इस जैसे जितना भी मैंने हम लोग का बेनिफिशरीज लाइक पेशेंट को हम लोग फुलफिल करना होगा, तो हमें मैंने यहाँ एक्सरे रूम वगैरह चाहिए, एक्सरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए है। वो काफ़ी चीज़ आप लोग मैंने थोड़ा इस चीज़ को ले जाके बोलने से फैसिलिटीज आ भी सकता है। सीएससी में तो बहुत सारा शॉर्टेज है चीज जो। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ में अभी देखो 10 हम लोग पेशेंट आया, पेशेंट ही लेके आया है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ में आपका एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं, इंडोस्कोपी नहीं है, बहुत तकलीफ चलता है। तो स्पेशली हम लोग तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम लोग का यहाँ में फाइनेंशियली हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग बाहर ले जाने के लिए हम लोग का पास रुपया पैसा नहीं होता। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग जल्द से जल्द ये सब चीज़ स्पेशली देख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, पफुमबारे न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त पफुमबारे का न्यूज़ टीम जो है बालीजान सर्कल का एक लौता CHC मेडिकल पर आया हुआ हूं। दोस्तों, इस मेडिकल का जो फैसिलिटीज़ के चलते यहाँ का जो पेशेंट्स लोग रहते हैं, यहाँ का कॉमन पब्लिक लोग हैं, काफ़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ जो सुविधा होना चाहिए था CHC में, वो सब सुविधा यहाँ नहीं है। तो इसी के चलते हम डिटेली इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेसेस करता है यहाँ के जो पेशेंट आते हैं उन लोग जो, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के MOIC से भी बात करके कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा का ज़रूरत है। तो स्पेशली हम लोग का यहाँ में सीएससी में तो बहुत सारा शॉर्टेज है चीज जो। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ में अभी देखो 10 हम लोग पेशेंट आया, पेशेंट ही लेके आया है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ में आपका एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं, इंडोस्कोपी नहीं है, बहुत तकलीफ चलता है। तो स्पेशली हम लोग तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम लोग का यहाँ में फाइनेंशियली हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग बाहर ले जाने के लिए हम लोग का पास रुपया पैसा नहीं होता। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग जल्द से जल्द ये सब चीज स्पेशली देख दीजिए। जो हम लोग का यहाँ में जो हेल्थ हेल्थ इशू होने से तो आपका तो कुछ भी चीज में आपका ये नहीं होगा। कुछ भी चीज पैसा पाती होगी भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना हेल्थ को सबसे हेल्थ जो मैटर करता है ना मेरा तरफ से तो इसलिए हम लोग का यहाँ में बालीजान में आप देखिए, ये हम लोग का CSC में स्पेशली बिल्डिंग आपका ये भी ठीक नहीं है। आपका आपका रूम सूम बहुत सारा शॉर्टेज है और पेशेंट बैठने का जगह भी नहीं है ना। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है जितना हो सकेगा इसको गवर्नमेंट लोग इनिशिएटिव लेके आप जल्दी से जल्दी बिल्डिंग और ये सब आपका स्पेशली अल्ट्रासाउंड एक्सरे ये सब रूम को बना देने से ठीक है ना। हम लोग का ये यहाँ का पब्लिक का हम लोग का अप्रोच कर रहे हैं पब्लिक लोग। तो सर, आप लोग अगर पेशेंट यहाँ से जिससे मेंशन किया कि यहाँ मशीनरीज नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो सर आप लोग यहाँ का पेशेंट्स को फिर कहाँ लेके जाते यहाँ से हम लोग का ईटानगर ले जाना पड़ता है ना। तो यहाँ से शायद इनकेस बहुत सीरियस बीमार हो जाने से हम लोग उधर भी पहुंचा नहीं सकने के लिए बहुत तकलीफ होता है चीजों। और स्पेशली हम लोग का यहाँ होता है बोलने से तो हम लोग का कोई कोई ये सीरियस वाला भी यहाँ बच भी सकता है ना वो सब चीज होने से, मिशनरीज होने से। एक्चुअली जो जितना चाहिए सच में बोलने से तो नहीं है। फॉर एग्जांपल नंबर वन मैंने ह्यूमन रिसोर्स जैसे डॉक्टर चाहिए होता है। नंबर वन में हम लोग जितना GTMO लोग हैं, हम लोग का अपना लेवल में तो कोशिश तो करता है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ चीज़ जो स्पेशलाइजेशन का जो चीज़ ज़रूरत होता है वो तो यहाँ लेकिन है, जस्ट बिकॉज स्पेशलिस्ट नहीं है। हम लोग तो काफ़ी ऑफिस में तो इस चीज़ को रिक्वायरमेंट को भेजते रखा है, लेकिन अभी तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आएगा। तो ये एक नंबर वन इशूज़ है। जैसे बहुत पीडियाट्रिक्स केस आता है, गायनी केस आता है, सर्जिकल केस आता है, मेडिसिन पार्ट तो हम लोग तो जैसे तैसे चला लेते हैं। तो वो एक नंबर वन इशूज़ है। और हम तो सोचते हैं पब्लिक कुछ प्रेशर डाल के या आप लोग मीडिया पर्सन लोग, ये जो ज़रूरत जो ह्यूमन रिसोर्स है एक CHC में होना चाहिए, तो वो मैंने फुलफिल तो नहीं है नंबर वन। जैसे CHC में तो आपका सर्जन होना ज़रूरी है, पीडियाट्रिशियन होना ज़रूरी है, गायनोकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, वो बेसिक है। मेडिसिन तो इतना वो नहीं है। एलोपैथी GDMO भी होना है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ मैंने एक्चुअली और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशूज़ है। जैसे हमारा स्टाफ बहुत होते हुए भी बैठने का जगह स्पेशली जगह टिक तक नहीं है कहीं बैठने का। हम लोग इवन इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लिए भी मैंने रूम अवेलेबल निकालने के लिए कोशिश करता है, होता नहीं। यहाँ जितना ये नया बिल्डिंग एक बना है यहाँ CHC, या आपको यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ में मैंने ये रूम मैंने जितना एडिक्वेसी होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। इस वजह से
हम लोग मेमोरेंडम दिया भी था फर्दर और एक्सटेंशन के लिए ना। तो अभी और डेंटल रूम्स तो है ही नहीं। डेंटल तो बेचारा इन लोग को यहाँ नया में 2 बोला है, रूम दिखाए तो एडिक्वेट नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी भी वो पूरा आधा मरा रूम में उधर बैठा हुआ है इन लोग ना। आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं और हम बता रहे तो हो जाएगा। बहुत चीज़ चाहिए। अभी रिसेंटली लेबोरेटरीज में ये का क्या था BPH वो ब्लॉक पंचायत वो हेल्थ यूनिट का तरफ से मैंने कुछ सामान अभी दिया गया है सोफिस्टिकेटेड ना। लेकिन वो अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग देने के बाद और कुछ और ट्रेनिंग लेना है, वो शुरू करेगा उसके बाद। लेकिन इसका भी स्टाफ का भी इशूज़ है, नॉन एडिक्वेसी ऑफ स्टाफ का भी इशूज़ है। हाँ, लैब टेक्नीशियन नहीं। और ये मेरा हिसाब से जो CHC तो हम लोग नाम में है, मैंने वो तो फैक्ट है, हम लोग का डिपार्टमेंट भी जानता है क्या है कि जैसे अदर एरियाज़ में होता है। हम लोग अरुणाचल में तो ऑफकोर्स नॉट जस्ट CHC बालीजान, सब में ये सेम इशूज़ है और हम लोग तो समझता है और आप लोग मीडिया पर्सन लोग भी उसको तो समझता होगा। लेकिन रियली दूसरा जगह में जिस ढंग से होना चाहिए, यहाँ हम लोग का पास फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत डेवलपमेंट करना है। और रिक्वायरमेंट को बोलने से इस जैसे जितना भी मैंने हम लोग का बेनिफिशरीज लाइक पेशेंट को हम लोग फुलफिल करना होगा, तो हमें मैंने यहाँ एक्सरे रूम वगैरह चाहिए, एक्सरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए है। वो काफ़ी चीज़ आप लोग मैंने थोड़ा इस चीज़ को ले जाके बोलने से फैसिलिटीज आ भी सकता है। समटाइम गवर्नमेंट को भी शायद वो अच्छा से पता नहीं चलता है। हम लोग मैंने रिपोर्ट तो कभी कभार मिस भी कर जाता है देने में। तो काफ़ी चीज़ है, वी कैन इम्प्रूव सो मच ऑफ थिंग। तब क्योंकि हमारा बालीजान तो बोलने से हम तो बहुत पुराना हो गया, यहाँ इधर का ही आदमी हो गया, हम पूरा खुद देखता है, खुद इंटरेस्ट भी लेता है बोलने से। मैंने यहाँ का CHC सिर्फ यही है और हम लोग बहुत एरिया कवर करते हैं, जैसे होलोंगी हो गया, तरासो हो गया, ये क्या बोलते हैं हमारा नियरेस्ट डेंका हो गया, सब पेशेंट इधर ही आते हैं। अगर हमारा यहाँ अच्छा फैसिलिटी होने से हम लोग पूरा अच्छा से पेशेंट को कैटर कर पाएगा। तो यही है। और बाकी जो अभी जितना बेसिक हम लोग चलना चाहिए इतना तो हम लोग चलने के लिए सफिशिएंट चीज़ तो है। तो सर अभी जो आपने जैसे मेंशन किया कि यहाँ पे फैसिलिटीज का काफ़ी कमी है, तो सर यहाँ पे अगर कुछ ऐसे मेजर केसेस आता है पेशेंट्स का, तो उनका साथ आप लोग डील कैसे करते हैं? उसको ये है हमारा पास क्या बोलता है, हमारा जस्ट 108 एम्बुलेंस सर्विस है और हमारा पास अपना भी एक एम्बुलेंस है। तो ये दोनों का मैंने वो है स्टाफ ट्रांसपोर्ट, ये पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेशेंट को ले जाने के लिए हम लोग यूजुअली ट्रिम्स में रेफ़र करते हैं। एज गवर्नमेंट सेटअप तो हम लोग मैंने जैसे प्राइवेट में तो हम लोग भेजता नहीं है, हम लोग मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजना है। हायर फैसिलिटीज़ में हम लोग यूजुअली रेफ़र करते हैं। तो सर यहाँ अगर फैसिलिटीज वही सेम चीज़ जो यहाँ CHC में एक्चुअली होना चाहिए, अगर वो सब फैसिलिटीज होगा तो शायद आप लोग के लिए भी आसान होगा यहाँ का जो पेशेंट्स होगा उनका साथ डील करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा दूसरा सवाल, जैसे आपने मेंशन किया कि 108 का जो है फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करते हैं। यस सर इसमें भी काफ़ी सुना ये कि मतलब डे सर्विस सिर्फ डे प्रोवाइड कर रहा है उधर, कि नाइट सर्विस नहीं हो रहा है। सुना ये कि ड्राइवर का कमी गति ऐसे कुछ। और सर यहाँ पे ये भी सुना कि चौकीदार जो है उनका भी काफ़ी प्रॉब्लम है ऐसे सुना, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक कॉमन पब्लिक मैं भी यहाँ का ही हूँ तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया उनसे कि नाइट को उनका ड्यूटी नहीं होता है, डे ड्यूटी का है, तो ऐसे करके काफ़ी बात होता है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ वो तो है, तो नो सब मालूम ही है। मैंने ऐसे चौकीदार को एक्चुअली मैंने यहाँ में हम लोग मैंने पेशेंट कॉल करने के लिए भी उसका मैंने ड्यूटी उसको भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ बैठने का इशूज़ है। पहले जैसे हम बोला है यहाँ मैंने स्टाफ लोग को बैठने का जगह ही नहीं है, रेस्ट करके यहाँ में इधर ही बैठ के मैंने, क्योंकि इनके लिए तो वो सब एक पर्टिकुलर रूम अरेंज करना पड़ता है
वो जगह नहीं है, सबको इधर उधर करके रखा हुआ है। तो हम लोग सब जितना स्टाफ्स है, जितना भी यहाँ हम लोग स्टाफ्स लोग है, इधर का ही लोकल पार्टी लोग है, पूरा सामने है। इमरजेंसी ड्यूटी तो इधर का नजदीक का ही लगाया है, सो दूर का नहीं लगाया है। इधर का सामने वाला जितना भी है, इन लोग को सिलेक्ट आउट करके इन लोग को मैंने इमरजेंसी ड्यूटी में लगा के रखा है। तो हमारा चौकीदार भी अपना लोकल है, उसका भी प्रॉब्लम हम समझता है, लेकिन सिचुएशन को तो हम लोग रन करना पड़ेगा। फिर डायरेक्टली सबका नंबर भी देने में तकलीफ़ है, तो इसीलिए चौकीदार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो हम तो कॉल कर देता है तो आ जाता है, सब यहाँ है। तो उसका इशूज़ तो है, हम उसको हमारा हायर अथॉरिटी को हमने वो इंटीमेट भी किया है, इस चीज़ को बता भी दिया है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अभी जस्ट बैठने के लिए वही तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और निकाल देने से ना हम स्टाफ लोग को यहाँ सीधा बिताएगा, इसमें थोड़ा सा तकलीफ है। ऑन कॉल में तो कोई एब्सेंट होता नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू ना, फिर भी चल जाता है, वही है। सर 108 सर्विस के बारे में 108 सर्विस तो इनिशियली इट वाज वेरी गुड, माने स्मूथली चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ है, इन लोग का नर्स विड्रॉ करना शुरू हो गया, फिर ड्राइवर जिसको लगाया है मेरा समय में मैंने और ड्राइवर भी फिर विड्रॉ कर दिया। उस बीच में मैंने गड़बड़ होके अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली 108 को आप लोग मैंने को हम बताना चाहता है कि डायरेक्टली हमारा तरफ से डीलिंग नहीं है। मैंने अगर इन लोग को एंगेज करना भी होता है तो ये इट शुड बी परमिटेड फ्रॉम इन लोग का एक अथॉरिटी है। तो अभी वो पहले इसके लिए मैंने वो हम सर्कुलर पब्लिक नोटिस भी सर्कुलर इशू किया था कि 108 को जस्ट हमारा थ्रो से ही जाना है बोल के, नेसेसरी नहीं है। इन एनी टाइम कोई भी पेशेंट पार्टी अटेंडेंट या कोई उसका पेशेंट का हो रिलेटिव्स कभी भी अपना घर में हो कहीं हो वो उसको कॉल कर सकता है। और ग्रीवेंसेस ऐसे कि अभी तो लगाने से तो रात को अभी केस आया नहीं है, तो इसीलिए हम तो फाइंड आउट नहीं किया है हाँ कि रात को जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि ऑफिशियली हमको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर रात को नहीं जाता है बोल के बोल रहा है तो हमारा पास तो इंटीमेशन तो नहीं है, ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है। तो हम अभी भी रात को केस आया नहीं है, इसीलिए आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, लेकिन कर तो रहा है। दिन का कभी भी अभी जब भेजता है तो कर रहा है। और रिसेंटली नर्स डोमा कली नर्स अभी हो वो एक ही है अभी ना। हाँ, नर्स एक है, ड्राइवर एक है। फिर भी वो ड्राइवर जो हमारा यहाँ का लोकल का है बोल के उसको कभी कभी सीरियस केस होने से वैसे उन लोग बोला है 7:30 के बाद पेशेंट पिकअप नहीं करेगा बोल के ना, उधर से उन लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया बोल एक नहीं, ड्राइवर ऐसे 24/7 नहीं कर सकता है बोल के ना। फिर भी वो ड्राइवर जो हमारा यहाँ का है बोल के हम 2-3 बार रिक्वेस्ट करके नाइट को उसको पेशेंट लिफ्ट कराया है रिसेंटली ना। लेकिन इस चीज़ को ऑफिशियली हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंटीमेशन नहीं है कि रात को नहीं करेगा बोल के। तो ऐसे वर्बल में तो बात अलग चलता है, कौन जानता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट से भी बोल सकता है। लेकिन दो नर्स चाहिए होता है 108। पहले 2 ड्राइवर था, अगर सिंगल है तो रियली इट विल बी ए प्रॉब्लम, वो तो है। थैंक यू। हाँ।